राधे राधे दोस्तों, आज है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज कई स्थानों पर हल षष्ठी का पर्व भी मनाया जा रहा है और कुछ स्थानों पर राधन छठ का उत्सव मनाया जाएगा और बस कुछ ही दिनों में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस यानी कि जन्माष्टमी भी आने ही वाली है। तो ऐसे प्रातःकालीन शुभ समय में चलिए हम भाद्रपद मास की आज की हमारी कथा का आरंभ करते हैं। आइए आज की भाद्रपद मास कथा श्रवण करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे मुनि, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई है, फिर आपने ऐसे कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। तब ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, तुमने उचित ही प्रश्न पूछा है, अब उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए और तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपनी सारी परिस्थिति ठीक ठीक कहा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को लेकर साथ चले गए, क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे विष्णु, हे प्रभु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, हे देवग, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। अब मैं जो उपाय सुनाता हूँ उसे सुनो और उसे तुम लोग निष्ठा पूर्वक करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मदरांचल को मथनी और वायु की नाक को न्योती यानी रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सभी मिलकर इस प्रकार सब प्रकार की औषधियाँ लेकर आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंद्रांचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। विष्णु भगवान की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। वासुकी के मुख की सांस और विष अग्नि से झुलस जाने के कारण सभी दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा जी और महातेजस्वी महादेव की कच्छप रूपी धारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो गए और अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंत्रांचल को पकड़े हुए थे। स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के अंदर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित हो गए। वे मंत्रांचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचा रहे थे। उसके बाद जब देवता और दानवों ने क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया तो पहले उसने देव पूजित सुरभि गाय कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो हवस यानी कि घी, दूध आदि की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। उसके बाद वारुणी मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मतभेद पूरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने उसे त्याग दिया और वह फिर असुरों के पास जाकर बोली, हे दानव, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। और तब दैत्यों ने उसे ग्रहण किया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ हो जाने पर पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था।
उसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई जो देवताओं और दानवों के सामान्य रूप से भोगियां हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ जो देवताओं को आनंद और शीतलता प्रदान कर रहे थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, हे देवताओं, यह चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया है। ब्रह्मा जी ने भी बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। उसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया और तभी से महादेव नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर में निकले हुए उस विष को जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों या सांपों ने ग्रहण कर लिया और इस प्रकार से सभी नाग और सर्प विषैले बन गए। उसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थे। वैद्यराज के दर्शन को से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, यह दोनों क्रमशः प्रकट हुआ। उसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात श्री समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को यह सुंदर माला भेंट की जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते। वह विश्वकर्मा ने उसके समस्त अंगों में आभूषण पहनाए। स्नान के बाद दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई तब इंद्र आदि देवता और विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण कीजिए। मैंने देवताओं और दानवों को मना किया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मुझे अत्यंत संतुष्टि हुई। हे प्रभु, आप ही इनका स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को प्राप्त करके अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी की ऐसी कहने पर लक्ष्मी देवी समस्त देवताओं को देखते ही श्री हरि के वक्षस्थल में चली गई और फिर भगवान से कहने लगी, हे देव, आप कभी भी मेरा परित्याग ना करें। हे संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदैव आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों का बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झटपट धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पान छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उसके निकट जाकर कहा, हे दैत्य गणों, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप बिना कुछ कहे वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह देखने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दिया। इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्य भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन वह देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली।
कितने ही पाताल में घुस गए। तब सभी देवता आनंदमय मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई, वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे और सभी प्राणियों का मन धर्म में संलग्न हो गया। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोक भी की श्री संपन्न हो गई। फिर देवी देवताओं का हितकर कार्य करने के बाद ब्रह्मा जी अपने धाम में चले गए। उनके बाद इंद्र आदि देवता भी अपने लोक में गए। फिर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करते हुए शासन करने लगे। हे महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वह सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। और इसी के साथ आज की हमारी भाद्रपद मास कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा की अगली कड़ी हम देवी सती के विषय में श्रवण करेंगे और यह आप सुन पाएंगे आपके अपने चैनल प्रीतिवत्स 999 में। कल प्रातःकाल इसी समय इसी वेला में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।